आज अर्धवार्षिक का मैथमेटिक्स का पेपर है। चलिए मिलान कर लीजिएगा। आज का पेपर है। पहला क्वेश्चन था आपका, एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो यदि 2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यांकों की संख्या 2 है, और यदि 3 पर कर रहा है तो 3। तो कितने पर कर रहा है वो 2 पर कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट है, और किसी क्वेश्चन में यदि कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। यदि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो इसकी जो आंसर आएगा उसका प्रतिच्छेदी रेखा होगी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा है। और स्टेटमेंट पूछे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगला है आपका समांतर रेख श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d का व्यापक पद है, तो इसका राइट आंसर है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका राइट आंसर है। तो यदि किसी त्रिभुज ABC में D समानांतर AB, अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। ये ABC है, ये A और B, ये C, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो AB BC के पैरेलल खींचते हैं, इसमें AB के समानांतर खींच दिया उनने, तो AB के समानांतर यदि हम खींचेंगे तो यहाँ जाएगा D और E आ जाएगा, ठीक। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इस तरीके से आंसर जाएगा 5.6। कैसे आएगा, यदि ज़्यादा कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पर अभी हम क्वेश्चनों का मिलान कर रहे हैं। आगे चलिएगा। बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी जो होती है वो x² रूट के अंदर x² प्लस y² होता है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a का मान क्या है, ये तो वस्तुनिष्ठ से सीधा दे दिया, कोई घुमाने का क्वेश्चन नहीं दिया, 0 डिग्री आंसर है, ठीक है भैया। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, इसी प्रकार के वार्षिक पेपर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति। दो समकोणित त्रिभुज के, है ना, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है सदैव समानुपाती होता है, क्योंकि वो समरूप होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है, तो समान अनुपात में होंगे। कैसे होंगे, ये समानुपाती होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, और जो भुजाएं होती है समानुपाती होती है, अर्थात अनुपातिक होती है। तो राइट आंसर हो चुका समानुपात। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, और एक पर करे तो स्पर्श रेखा कहा जाता है। यदि किसी द्विघात समीकरण को विकर्ण का मान 0 है तो इसका आंसर आ जाएगा d बराबर 0। लेकिन उन्होंने आगे क्या दिया है, मूल वास्तविक है तो वास्तविक तो दे ही दिया, और साथ में क्या हो जाएगा समान। यदि किसी ने बराबर भी लिखा है तो उसका राइट आंसर है। और कमेंट करते चले कि सर हमारे यहाँ तक सही साठ है, ठीक है। आगे देखते हैं कि -5 1 3 4 का सार्वंतर क्या है, तो a2 माइनस a1 में यदि फार्मूला रखेंगे तो इसका प्लस का 4 इसका राइट आंसर है। 0 -3 4 को जोड़ने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग लगाएंगे 2 5, तो 2 - 5 राइट आंसर क्या जाएगा 2 - 5। देखिए कि वस्तु को कोण दृष्टि रेखा वो क्षैतिज जगह से बना कोण होता है, जबकि वस्तु के क्षैतिज स्तर से यदि ऊपर है तो उन्नयन कोण, मतलब अपने सिर को यदि ऊपर करना पड़ रहा है किसी वस्तु को देखने के लिए तो वो उन्नयन कोण है, और नीचे देख रहे हैं मतलब अवनमन कोण है। चलेगा, आगे चलते हैं। कई वीडियोस हमारे बने चुके थे, यदि आपने पढ़ा होगा तो शायद ये क्वेश्चन आप कर देते हैं, और यदि कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे देखते हैं। सत्य असत्य पे देखिएगा। वे आकृति जिनके आकार समान होते हैं परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है, तो ये असत्य, क्योंकि सर्वांग सम नहीं समरूप आकृतियाँ कहलाएगी। ये समरी में दिया है, 6 चैप्टर की जो समरी होती है ना, उसका पहले दूसरा पॉइंट दिया गया है समरूपता क्या है, तो ये समरूपता की परिभाषा ना कि सर्वांग सम की है, तो इसलिए असत्य हो गया। आगे चलते हैं। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक n हो सकते हैं। n का मतलब है यदि घात 2 है तो 2 शून्यांक, 1 है तो 1 शून्यांक, 3 है तो 3 शून्यांक, इसलिए n है तो आंसर n हो गया। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है, और यहाँ पर क्या दिया उनने समांतर होती है, इसलिए असत्य हो गया। आगे देखें। 5 - 5 ये बढ़ते क्रम ना ही घटते क्रम में है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो अंतर होता है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए असत्य है। चलेगा। 5 चौथा भी इसमें यहाँ चुका असत्य। 5वां देखिए, a बराबर 0 तो कोट ए परिभाषित नहीं, परिभाषित का मतलब नॉट डिफाइनेड आता अनंत, इसको इस तरीके से हम यूँ भी लिख सकते अनंत अपरिभाषित। इसका मतलब कोट ए का मान यदि आप 0 रखते हो तो क्या आएगा, तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो 0/1 कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो आता है अपरिभाषित अर्थात नॉट डिफाइनेड, तो इसका राइट आंसर क्या हो चुका अपरिभाषित। दृष्टि रेखा परीक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा वस्तु तो बंदूक को लाने वाली रेखा होती है, तो वही इसका राइट उत्तर हो गया, सत्य है। आगे चलते हैं हम। सही जोड़ी
सही जोड़ी में आप 108 है, तो 108 का यदि हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये राइट निशान लगा रखा, 1 का ई, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का यदि हम करेंगे 27, 27 चुका करेंगे तो 108 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों सी बटे ए होता है, और सी की वैल्यू -3 दी है तो -3/1, तो इसका दूसरा देखिए एफ वाला इसका राइट उत्तर है। आगे दिया -5x स्क्वायर 15x + 2 के शून्यांकों का योगफल -b/a -15/-5, तो 5 या 15 3 आ जाएगा। तो जोड़ी भी लगा रखिए, आप एक बार देख लीजिएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1 और 1 कितना हो गया 2, इसका उत्तर हो गया। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वैल्यू 1 चलेगा, जोड़ी बता दीजिएगा, राइट उत्तर आ गया होगा आपका। आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी में 5 3 1 के 10 पदों का योग, यदि हम इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा भाई, है ना, इसका 5 3 के योग पूछा है आपसे, तो -40 इसका उत्तर आ जाएगा। जब हल करेंगे तो आप Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d में मान रखेंगे। -6 10 को 3 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को इसमें m1x2 + m2x1/m1 m2 में मान रखेंगे तो -4 उत्तर आ जाएगा। क्या सभी आयत समरूप होते हैं? तो सभी आयत नहीं, वर्ग समरूप होते हैं, तो ये असत्य है, तो सभी आयत समरूप नहीं होते। आपको इतना नहीं लिखने का आपको नंबर मिल जाता। आगे, त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड के जिसका कोण थीटा है, चाप की लंबाई का सूत्र है 2πr × θ/360। द्विघात समीकरण x² bx से वियुक्ति कर का सूत्र क्या है, तो d = 0, या आप लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, πr² h चलेगा। तो यहाँ पर ये पूरे हमारे वस्तुनिष्ठ क्लियर हो चुके हैं, है ना। अब बताइएगा किसको कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, जय हिंद, जय भारती।